इतना टाइम गैप और आयुर्वेद हजारों साल पुराने आयुर्वेद में हमारे ऋषियों ने जो रिसर्च करके लिख दिया, जो सत्य लिख दिया, वो सत्य आज भी बना हुआ है। तो जिस आयुर्वेद शास्त्र को यह पता है कि आपकी बीमारी का कारण क्या है, कई कारणों में से एक कारण क्या है, उस शास्त्र में चिकित्सा कैसे नहीं हो सकती? उस शास्त्र में तो चिकित्सा आराम से इजीली हो जाएगी, बहुत इजी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुजीत यादव स्वस्थायु आयुर्वेद की तरफ से आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज जिस विषय के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, इस विषय का नाम है जी हाँ, डकार। संस्कृत में इसे उद्गार कहता है, इंग्लिश में इसे बेल्चिंग भी कहा जाता है। इसे रोकने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट या मॉडर्न रिसर्च क्या कहता है इस डकार के बारे में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और जो इसकी चिकित्सा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो डकार जो है, ये जो भी हम खाते हैं, हमारे पेट में वायु होता है, हम जो भी खाते हैं तो ये वायु ऊपर की तरफ खाली होता है ना, पेट जब हमें भूख लगा रहता है तो पेट हमारा खाली रहता है। तो जब हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है कि वो अंदर जाएगा और वो वायु है वो बाहर आने की कोशिश करेगा। तो जब वो बाहर आने की कोशिश करेगा तो वो एक साउंड, एक आवाज निकालता है जिसे डकार कहते हैं। वो गैस ऊपर से, अंदर से, पेट से बाहर की तरफ आता है। अब इस डकार को रोकने के कारण, अगर किसी को आदत है, अगर आप कहीं गए हैं बाहर, कहीं मीटिंग में बैठे हैं या कुछ लोगों के बीच में बैठे हैं और आपको डकार आ रहा है और आपने डकार को रोक दिया, तो रोकने के कारण आपको कुछ प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ खाद्य पदार्थ है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, अल्कोहल एक्सेस हो गया, या फिर आप कठोर चीजें, रूखी चीजें, बेकरी प्रोडक्ट वगैरह, और भी बहुत सारे थोड़े कारण हैं जिनको आप खाते हो, तो इसके कारण आपका जो वायु है पेट का वो निकल नहीं पाता है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आप इसको रोक रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप इसके वेग को रोक रहे हो, और भी कारण होते हैं जिसके कारण ये निकल नहीं पाता है। आपका आहार विहार जो भी है, खा लिए और लेट गए। तो जो छोटा बच्चा होता है, जब भी उसको दूध पिलाया जाता है तो उसको यूं ऊपर लेके थोड़ा सा थपथपाना पड़ता है ताकि जो उसका पेट का वायु है वो बाहर आ सके। हाँ, तो हम बड़ों में भी तो वायु होगा ही ना। जब बच्चा दूध पिएगा तो उसका तो वायु बाहर निकलेगा, से हमारे बड़ों में भी होता है, वो डकार बाहर निकलता है। अब ये कई कारणवश, अगर कोई भी कारण हो, ध्यान रहे, तो रुक जाएगा तो 6 प्रकार की समस्या, शारीरिक समस्या या बीमारी कह लो, वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो सबसे पहला है अरुचि, दूसरा है कंप, तीसरा है हृदय और उरु की गति में विबंध का आना, चौथा है आधमान, पांचवा है कास, छठवा है हिक्का। अब ये जो 6 प्रकार की बीमारियां हैं, इनका जो मैंने भी नाम लिया, यह नाम संस्कृत में था। अब इसके हिंदी नाम क्या है, यह क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला था अरुचि। अरुचि मतलब रुचि का न रह जाना। जो भी कार्य आप कर रहे हैं या आप खाना खाने जा रहे हैं, जो भी कर्म है, उसके प्रति आपका रुचि ही हट जाएगा, आपका मूड ही नहीं करेगा, इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा। तो यह डकार, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे आगे क्यों होता है, जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तो सोचने वाला बात है कि यह डकार एक ऐसी भी समस्या उत्पन्न कर देता है जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। दूसरा है कंप। कंप मतलब हिलना, कांपना। जब वायु निकल नहीं पाएगा यहां वहां, तो कहां जाएगा? कहीं तो शरीर में रहेगा। वायु निकल नहीं पाएगा, कहीं तो शरीर में रुकेगा ना, तो वो कुछ ना कुछ करेगा। तो वायु का काम ही है, वायु का कर्म है क्या? कंप। जहां पे कंप हिल रहा है ना। तीसरा है हृदय और उरह प्रदेश की गति में या उसके कर्म में, उसके कार्य में विबंध मतलब अवरोध, रुकावट को लाना। हृदय का जो भी कार्य है, लाइक ब्लड सर्कुलेशन है, उसका हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, हार्ट पंपिंग वगैरह, जो भी उसके कार्य है उसमें वो रुकावट लेके आएगा। उरह प्रदेश मतलब जो चेस्ट है, चेस्ट का जो कार्य है उसमें भी वो अवरोध लाएगा। उसके बाद है आधमान। आधमान मतलब ब्लोटिंग, पेट का फूल जाना। इस कदर पेट फूल जाता है, वायु निकल नहीं पाता है, न वायु यहाँ न वायु वहां, जा नहीं पाएगा कहीं। जब उसको रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या होगा? पेट का फूल जाना, पेट फूल जाएगा, पेट में दर्द होगा। आपने बच्चों का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बच्चों में देखा होगा कि वो निकल नहीं पाता है डकार, तो बच्चों के पेट में दर्द होता है, फिर उन्हें गैस जब निकलता है तो तब जाके उनको आराम मिलता है, बच्चे रोते रहते हैं ना, ऐसे बड़ों। इसके बाद है कास, खांसी का होना। उसके बाद है हिक्का।
हिक का मतलब हिचकी का होना, हिकअप का होना। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 1934 में एक जर्मन साइंटिस्ट लुडविग वैन रोमहेल्ड ने एक रिसर्च किया था और उन्होंने अपने रिसर्च में पाया था कि गैसेस जो होते हैं वो आपके हार्ट को, आपके ब्रीथिंग में ट्रबल्स ला सकते हैं। जो ऊपर की तरफ डकार जो जाती है, अगर वो प्रॉपरली नहीं निकला तो वो ट्रबल कर सकते हैं। तो उन्होंने उसको नाम उस समय दिया था रोमहेल्ड सिंड्रोम। सीधी सी बात है, जो भी साइंटिस्ट रिसर्च करता है तो वो अपना नाम दे देता है। अब एक रिसर्च ये है, फिर उसके बाद काफी रिसर्च हुए। एक रिसर्च में ये पाया गया, जो सबसे बड़ा रिसर्च है, कि हमारे शरीर में एक नर्व होती है जिसका नाम है वेगस नर्व। यह वेगस नर्व आपके पेट से, आपके हार्ट से, आपके लंग्स, जो चेस्ट है पूरा, जो वहां का फंक्शन है, जितना भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में फंक्शन है, वोकल कॉर्ड वगैरह वो सब, और आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। अब इस वेगस नर्व के कुछ मेन फंक्शन होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट को कंट्रोल रखना, आपके मूड, मेंटल हेल्थ जो रहता है उसे मेंटेन रखना, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखना। तो ये सारे कुछ इसके फंक्शन हैं जो जिनको वेगस नर्व मेंटेन करके रखता है। जिनको वेगस नर्व प्रॉपरली अगर आपका एक्टिव रहता है तो वो उसको मेंटेन रखेगा। अब ध्यान देना, इसका एक फंक्शन है डाइजेस्टिव। आपका डकार निकलता है पेट से, अगर वो निकल नहीं पाता किसी भी कारण से, आपने उसको रोक दिया या वो रुक गया, तो क्या करेगा? वो पेट में वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, उसे इरिटेट करना शुरू कर देगा। अब जहां जहां वेगस नर्व का कनेक्शन है, वहां वहां वेगस नर्व उन चीजों को भी, उन ऑर्गन्स को भी इरिटेट करना शुरू कर देगा। अब कनेक्शन लेते हैं, जो 6 बीमारियां आयुर्वेद में बताई गई थी, अब कनेक्शन लेते हैं इसका। पहला मैंने कहा था अरुचि। अब वेगस नर्व का एक फंक्शन है कि आपके मूड और आपके मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना। अरुचि, मूड मतलब मूड का ना होना। जब आपका मेंटल हेल्थ, जब आपका वेगस नर्व इरिटेट होता है तो वो अरुचि उत्पन्न करता है। दूसरा है कंप। एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी है जहां पे वेगस नर्व का बहुत बड़ा रोल है। एपिलेप्सी में हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और आदमी यूं 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 कांपने लगता है। जो एपिलेप्सी है इसको कंपवात के हिसाब से भी हम बोलते हैं। इसमें कांपना आपको दिखेगा और दूसरा कोई साइन सिम्टम्स आपको ज्यादा दिखाई नहीं देगा, बट ये एपिलेप्सी में आपको दिखाई जरूर देगा, मुंह से फेस पकड़ना, जिसे अकड़ी भी कहते हैं। वहां पे आदमी कांपता है, कांपते 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 अकड़ जाता है, तो वायु है। अब एपिलेप्सी की एक ट्रीटमेंट है जिसको VNS कहते हैं। VNS क्या होता है? एक चिप होता है, एक छोटा सा डिवाइस होता है जो आपके चेस्ट में लगाया जाता है, जो इस एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट को ठीक करने में अभी नया कुछ रिसर्च है, उसके बारे में ये यूज किया जाता है। अब वहां पे भी ये क्या करेगा, जो वेगस नर्व है ये उसको स्टिमुलेट करेगा ताकि ये एपिलेप्सी, ये स्टिमुलेट करके वो ब्रेन को पहुंचाएगा ताकि एपिलेप्सी जो स्ट्रोक आने वाला है वो कम हो जाए या उसको वो आने न दे। तो यहां पे भी रोल वेगस नर्व का है। अब आते हैं तीसरा, हृदय और उरोध प्रदेश में विबंध का आना। अब वेगस नर्व का एक और फंक्शन मैंने जो आपको बताया था उसमें हार्ट रेट है। अब हार्ट रेट बढ़ जाता है जब वेगस इरिटेट होगा तो आपका हार्ट रेट, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। ये भी एक साइन सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। और साथ साथ में हार्ट रेट बढ़ने के कारण वो क्या होगा कि ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होने लगेगा, चेस्ट का फूलना वगैरह ये सब भी शुरू हो जाएगा। तो ये भी कंट्रोल होता है वेगस नर्व में। चौथा आ गया आधमान। आधमान मतलब ब्लोटिंग, पेट का ब्लोटिंग। अब देखो कैसे कैसे आयुर्वेद किस तरह से विस्तार से एक सिद्ध शास्त्र है, इसे फिर से रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बस यूज करने की जरूरत है। तो आधमान ब्लोटिंग पेट का फूल जाना, जो भी कारण है, पेट वायु निकल नहीं पा रहा है तो वो पेट फूल जाएगा, पेट फूल जाए, पेट में दर्द वगैरह शुरू हो जाएगा तो वो ब्लोटिंग शुरू कर देगा। अब ब्लोटिंग होने के बाद में पांचवा जो लक्षण, जो रोग बताया गया है उसका नाम है कास। कास मतलब खांसी। यहां जो खांसी है ये कैसे उत्पन्न होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेगस नर्व
कैसे इसको खांसी को लेके आएगा, और कैसे लास्ट वाला जो हिक्कप है उसको लेके आएगा, हिक्का हिचकी जो मैंने बताया उसको लेके आएगा, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो कास जो है, खांसी, ये जब आपका गैस जो डकार है वो आपके डायफ्राम को टच करता है। यहां जो खांसी है इसमें बलगम नहीं होता है, लेकिन आपको खांसी आती है। ये डायफ्राम को टच करता है। डायफ्राम आप देख सकते हैं, ये लंग्स और आपके पेट के बीच में एक मसल्स की तरह होता है डायफ्राम, जो ब्रीथिंग, इनहेल और एक्सहेल करने के लिए ये हेल्प करता है। अब ये डायफ्राम को वहां से ट्रिगर करेगा। डायफ्राम क्या करेगा? लंग्स को ट्रिगर करेगा, है ना। अब डायफ्राम इरिटेट हुआ, वेगस नर्व इरिटेट हुआ, डायफ्राम इरिटेट हुआ, और आपका ऊपर जो डायफ्राम के लंग्स है जिससे आप ब्रीथिंग करते हैं वो इरिटेट हुआ, तो वहां पे इस तरह से धीरे धीरे खांसी आना शुरू हो जाता। अब उसके बाद में डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल हिचकी में भी है। स्पष्ट उसके अंदर लिखा हुआ है कि हिकअप इज इरिटेशन ऑफ वेगस नर्व often in the area of esophagus or stomach, can trigger signals that are sent to the brainstem, which then stimulates the phrenic nerve covering the diaphragm to contract, causing hiccup. तो 6 की 6 बीमारियां जो हमने बताई हैं डकार के रुकने या रोकने से उत्पन्न होती हैं, उनका पूरा सीधा सा सीधा कनेक्शन वेगस नर्व से है। वेगस नर्व आयुर्वेद शास्त्र में इसे प्राणवह स्रोतस भी कहा जाता है, प्राणवह वायु भी कहा जाता है। बाकी भी जो 5 प्रकार के वायु हैं उनसे भी इसका कनेक्शन है, सिर्फ प्राणवह वायु नहीं है, बाकी भी वायु हैं उनसे भी इसका कनेक्शन है। तो सोचने वाली बात है, 1934 में जर्मन साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, उसके बाद बहुत सारे रिसर्च हुए, उसके बाद मालूम पड़ा कि हाँ एक वेगस नर्व है, वेगस नर्व इस तरह से कार्य करता है। अब हमारा जो आयुर्वेद शास्त्र है यह जो रिसर्च है, हो सकता है 1934 के पहले भी रिसर्च हुआ होगा, मे बी 20 साल, 30 साल, 50 साल, चलो 100 साल, हम 19th सेंचुरी में चले जाते हैं, हम उसको 1850 पकड़ लेते हैं, इससे पुराना तो कोई रिसर्च दिख नहीं रहा है। अब ये जो रिसर्च हुआ है, ये दोनों की रिसर्च के बीच में कितना टाइम गैप है, बहुत है ना, टाइम गैप बहुत है। अब इतना टाइम गैप, और आयुर्वेद हजारों साल पुराने आयुर्वेद में हमारे ऋषियों ने जो रिसर्च करके लिख दिया, जो सत्य लिख दिया, वो सत्य आज भी बना हुआ है। इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा हो सकता है। तो जिस आयुर्वेद शास्त्र को यह पता है कि आपकी बीमारी का कारण क्या है, कई कारणों में से एक कारण क्या है, उस शास्त्र में चिकित्सा कैसे नहीं हो सकती? उस शास्त्र में तो चिकित्सा आराम से इजीली हो जाएगी, बहुत इजी है। मैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट की चिकित्सा के बारे में नहीं बोलूंगा, आप उसे ढूंढने क्या चिकित्सा है, कैसा है, गूगल करके आप ढूंढ लें। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा इसका एकदम सिंपल सा है कि हिचकी की चिकित्सा करें। जो हिचकी है, इतने जो बीमारियां हैं, अगर डकार रुकने से हुई तो हिचकी की चिकित्सा करें। तो जिस शास्त्र में इतना डीप पता है कि बीमारी कैसे उत्पन्न होती है, तो सोचो उस शास्त्र का चिकित्सा कितना परफेक्ट होगा। बीमारी पता है तो मेडिसिन भी परफेक्ट ही है। जी हां, इन सारी बीमारियों का जो चिकित्सा बताया गया है कि हिचकी की तरह चिकित्सा करें, और हिचकी की चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत ही परफेक्ट तरीके से हिचकी को कंट्रोल किया जा सकता है, और इससे उत्पन्न जो इरिटेशन हुआ है वेगस नर्व को, उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसको भी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्वस्थ रहें और मस्त रहें।